इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्थराइटिस का, जो कि बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं मुझसे। एज कम होने से, बचपन की एज में या यंग एज में आर्थराइटिस पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ये कम्प्लीटली मिथ है। आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। कुछ टेम्पररी आर्थराइटिस होते हैं, कुछ परमानेंट आर्थराइटिस होते हैं। टेम्पररी आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स का सूज जाना, जो कि बहुत कॉमनली रिएक्टिव आर्थराइटिस या कोविड के बाद या चिकनगुनिया के और डेंगू के बाद, वायरल फीवर्स के बाद बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखाई देता है, जिसमें आपके जॉइंट सूज जाते हैं। इसे हम रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। कभी कभी ये इंजरी इंड्यूस्ड भी होते हैं, सेकेंडरी टू इंजरीज। छोटे बच्चों में ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस बोल के एक चीज़ होती है, जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, यूजुअली हिप जॉइंट के अराउंड इन्फ्लेमेशन होता है। इन्हें रिएक्टिव आर्थराइटिस टर्म दिया जाता है। ये टेम्पररी होते हैं। किसी किसी पेशेंट में ये लंबे भी चल सकते हैं, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा या 6 हफ्ते से ज़्यादा भी। सो आर्थराइटिस किसी एज स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि बच्चों में आर्थराइटिस या यंग लोगों में आर्थराइटिस नहीं हो सकता है। आर्थराइटिस सिर्फ ओल्ड एज में होता है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप में आपको हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से, अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में पूछें, जाने। ये कम्प्लीटली क्योरेबल तो नहीं, कंट्रोलेबल डिजीज़ है, जिनको मेडिकेशन से ठीक किया जा सकता है। और जो टेम्पररी आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, वो 90% पेशेंट्स में रिकर नहीं करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कभी एक बार हुई, कभी नहीं होंगी अगली बार, या उनको कम्प्लीटली सबड्यू करके रोक के रखा जा सकता है। जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही आर्थराइटिस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यंग एज में या किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है। तो जाने इसके बारे में। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।